जय हो। बहुत सुंदर आश्रम, बहुत बड़ा जगह है। ये अन्य क्षेत्र पैगम्बरवासियों की व्यवस्था के लिए भी है। बहुत सुंदर बड़ा है। शिव मंदिर भी है। जय हो भैया। जय हो बजरंगबली महाराज की जय। जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज जी पूरे काले रंग में, श्याम वर्ण में। जय हो मैया। जय हो भाई। जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर भी है। जय हो मैया। त्रिशूल भी बहुत सुंदर है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैया कार्तिकेय भगवान, गणेश जी, जय हो। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है, बहुत ही सुंदर और बड़ा भी है। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। ये मंदिर वाकई अच्छा बड़ा है। पैगमा मार्ग भी काफ़ी बड़ा है इसका, मंदिर का। जय हो। काफ़ी ज़्यादा जगह है। इधर भी पैगमावासियों की अलग से व्यवस्था है, नहाने धोने साधु संतों की भी। जय। और हनुमान जी महाराज, जय हो हनुमान जी महाराज। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। नर्मदी नर्मदी। भोलेनाथ का फूलों से बहुत सुंदर श्रृंगार। जय मैया का भी। जय नंदी महाराज जी की। ये हनुमान जी महाराज जी फूलों से पूरा सजा हुआ। जय हो। नर्मदी है। नर्मदी है। यहाँ का ये बगीचा बहुत सुंदर फूलों से भरा हुआ, पेड़ पौधे लगे हैं, पूरे में फूल फूल ही लगे हुए हैं, सब जगह फूल ही। जय हो। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जय हो। जय हो। हर चीज़ से फूल लगे हुए हैं। ये किस चीज़ का पेड़ है महाराज जी? ये रुद्राक्ष है। अच्छा जी। ये रुद्राक्ष का पेड़ है, छोटा है, इसका फूल है। ये आश्रमों में ऐसे पेड़ बहुत सारे मिलते हैं। रुद्राक्ष है, शंकर जी के लिए ये सारे हैं फूल। जय हो। जय हो मैया। ये माता जी 10 साल पहले तब पैकमा की थी ना, 10 साल पहले पैकमा की थी। और अब यहाँ पे इन्होंने छोटा सा आश्रम टाइप का बना रखा है। पैकमा वासियों की सेवा करती हैं, मैया की दर्शन करती हैं, यहाँ से मैया के दर्शन होते हैं, पूजा पाठ करती हैं और पैकमा वासियों साधु महात्मा की बहुत सेवा करती हैं, बुला के अच्छे से एकदम। और ये घर नहीं गई तब से दोबारा। जी ये मतलब देखिए मैया की भक्ति, देखिए मैया की भक्ति पैकमा की और फिर सेवा करने लगी यहाँ पे। ये आप इधर यहाँ पे कब से हैं? 5 साल। 5 साल से। अच्छा, 10 साल पहले पैकमा की हैं और 5 साल से यहाँ पे हैं। ये इनका आश्रम कह सकते हैं, आश्रम ही है। देखिए बहुत अच्छा बढ़िया मैया की सेवा के लिए भोजन प्रसादी और सारी व्यवस्था कर रखी है मैया ने। ये हो। ये देखिए छोटी सी कुटिया माता जी ने बना रखी है। और चलो अंदर चलो। जी जी जी। अरे वाह, देखिए ये पूरा बहुत सुंदर पूरा स्थान बना रखा है।
जय हो मैया, जय हो मैया। वाह वाह, बहुत सुंदर माता जी, आपने तो सब संतों को छोड़ दिया पीछे ही कि देखिए ये अब ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, मतलब इतनी भक्ति कि पैकमा करके और सब कुछ घर बार छोड़ के केवल पूजा करें। नाम क्या है माता जी आपका? हमारा नाम जी जी हीरा भाई। हीरा भाई, अरे माता जी बहुत सुंदर, आप सचमुच हीरा ही हैं जय हो। एक फोटो नर्मदी है यहाँ भी मैया एकदम शांत और बहुत स्लो बहती है, बहुत ज़्यादा स्लो, और दूर दूर तक मैया के दर्शन हो रहे हैं क्योंकि हम ऊंचाई पे हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। और बहुत सुंदर दृश्य भी बन रहा है मैया का। जय हो नर्मदी, नर्मदी नर्मदी है। यहाँ पे भी मैया की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और बहुत ही शांत धीरे धीरे बह रही हैं, बहुत ही धीरे तरीके से, मतलब बह रही हैं। ये भी बहुत मुश्किल से लग रहा है, जैसे कोई झील हो, ऐसे ही लग रही हैं। मैया जहाँ से शुरू होती हैं, जहाँ से उद्गम स्थान है और जहाँ पे जाके समाहित होती हैं समुद्र में, रत्न सागर में, वहाँ तक में मैया के बहुत विभिन्न रूप हैं। कहीं पे बहुत पतली धारा है, बहुत ही कम जल है, कहीं पे बहुत अथाह जल है, जैसे यहाँ भी बहुत ही दूर तक बहुत ज़्यादा जल दिख रहा है। मैया की चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रही है, आगे और भी ज़्यादा है। कहीं पे बहुत तेज़ बहाव है कि आवाज़ हर हर की हो रही है, और कहीं पे एकदम शांत, जैसे कि यहाँ पे। तो इस तरह मैया के विभिन्न रूप हैं। हम हर रूप में देखकर मैया को आनंद ही आता है। मैया के अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार, अलग अलग जगहों पे सब कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न है, पर मैया का स्वभाव वो सब जगह एक ही है। मैया सब जगह, मैया को देखने पे आनंद आता है, वो हर जगह ही आता है, चाहे वो छोटी जगह हो, चाहे बड़ी, चाहे तेज़ बहती हो, चाहे कम बहती हो, अधिक जल हो, कम जल हो, पतली धारा हो, तेज़ धारा हो, या ऐसे मंद मंद बहती हो। हर एक जगह देखने पे मैया को आनंद ही आता है, ये उनका स्वभाव है इसलिए। और मैया इच्छा पूर्ति करती हैं कल्पतरु की समान, वो भी सब एक जगह जैसा है। आप उद्गम स्थान से ले लीजिए, बीच से ले लीजिए, या समुद्र में समाहित होने के स्थान पे ले लीजिए, मैया हर इच्छित फल दे देती है। मैया के जो गुण हैं वो सब जगह समान है, बस रूप भिन्न भिन्न है। जैसे भाव के हिसाब से मैया दर्शन देती है, किसी को बालिका के रूप में, किसी को युक्ति के रूप में, किसी को विद्या के रूप में, किसी को माँ के रूप में, पर वो हर रूप में माँ ही होती है, क्योंकि वो जगत जननी माता है, आनंद कंदी माता है। अपने सारे बच्चों को जो जैसे लायक होता है उसी हिसाब से उसको वर देती है और दर्शन देती है, किताब करती है, कृपा करती है। इसीलिए हर रूप से में मैया का ही ध्यान करना चाहिए। और अगर आप हर वक्त मैया का ही ध्यान करते रहेंगे तो आप विश्वास करें, आपको मैया के दर्शन भी बहुत जल्दी होंगे, मैया के बहुत सारे रूप में दर्शन होंगे। और तो और जो भी कोई मिलेगा आपको, उसमें मैया के ही दर्शन होंगे। आपका उनका स्वभाव आपके प्रति ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये माँ ही हैं, हमारी व्यवस्था के लिए, सुविधा के लिए, हम पे कृपा करने के लिए, दर्शन के लिए ही आई हैं। तो आप जब भी परिक्रमा करें या फिर कहीं से आके मैया के दर्शन करें तो पूरे भाव से मैया का ध्यान करते हुए दर्शन करें, बहुत प्रेम से करें, निर्मल मन से करें। मैया इच्छा भी पूर्ति करेंगी
और दर्शन भी देंगी, भक्ति का वरदान देंगी, सारे दुख कष्ट हर लेंगी और सद्बुद्धि देंगी। जैसे भी आपका कल्याण होगा मैया ज़रूर करेगी, क्योंकि ये मैया का स्वभाव ही है। माँ का तो स्वभाव ही यही होता है कि उसके बालक खुश रहें, उसके बच्चे खुश रहें, सुखी रहें, उससे प्रेम का बना रहे, विकास करते रहें। तो ऐसे सभी माँ का होता है। तो ये जगत जननी माता है, इनके लिए सारे बच्चे हैं, तो ये सब के लिए ऐसा ही सोचती हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। एक बार आप मन से, निर्मल मन से, भाव से बस मैया से जुड़ जाइए, फिर देखिए आपको कोई कभी समस्या नहीं होगी। हर तरीके से मैया आपकी रक्षा करेंगी, व्यवस्था करेंगी, सभी इच्छित फल पूर्ति करेंगी। बस ध्यान मैया में ही रहे, मन निर्मल रहे, भक्ति प्रेम से भरा रहे। बस नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है। ये खेती के लिए अच्छा तरीका है सिंचाई का। अभी लगभग सभी जगह ऐसा ही सिंचाई होती है। जहाँ पे खेत बराबर नहीं होते हैं तो वहाँ पे पानी भर के सिंचाई करना मुश्किल है, तो इसलिए ऐसे करते हैं। ऐसे सब जगह बराबर सिंचाई भी हो जाती है और बहुत अच्छे से हो जाती है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है। देखिए ये बीच नर्मदा तक में ये रोड टाइप की जाती है। नर्मदे है। अगर आपको बीच में मैया के स्नान करना है तो आप इस जा सकते हैं यहाँ तक। नर्मदे है, नर्मदे है। वहाँ तक पूरी गाड़ी जा सकती है, 4 व्हीलर भी ऐसा बना हुआ है। नर्मदे है। जय हो। देखिए इस चीज़ के लिए ही मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए मैया के किनारे इतनी पन्नी, इतने कूड़े, पर जो भी आता है यहाँ पे दर्शन के लिए या पूजा के लिए, वो इतनी सारी चीज़ें फैलाते हुए चला जाता है। मतलब साफ़ के लिए तो बात ही छोड़िए, फैला के ही जाते हैं। मुझे जहाँ तक दूर तक दिख रहा है ये घाट पूरे में कूड़ा कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अब उन लोगों को ज़रा सा भी ये इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता, या वो सोच नहीं पाते कि ये जो गंदगी करके गए हैं इतनी ढेर सारी, जिन्होंने भी किया है, यहाँ के लोग, पैगम्बरवासी या जो भी किसी ने भी, सभी माँ के ही तो बच्चे हैं। तो ऐसा करने पे क्या मैया खुश होगी? उनको बहुत शाबाशी देगी। क्या सोच के ये इतनी पन्नी, इतने कूड़े कचरे यहाँ छोड़ के जाते हैं, वो भी तट पे। ये सब चीज़ें देख के बहुत ही दुख होता है, बहुत ही गुस्सा आता है कि लोग इतने नासमझ हैं कि उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कचरा जाएगा कहाँ। जो इन्होंने छोड़ दिया है, फैला दिया है, यहीं पे भंडारा पार्टी की, सब कुछ पिकनिक बनाया, पूरा कचरा यहीं छोड़ के चले गए। और उसके बाद कहेंगे कि हम पे कृपा नहीं हो रही है, मैया कृपा नहीं कर रही हैं, हम तो बहुत पूजा करते हैं, मैया के दर्शन करते हैं, मैया हमें बुला नहीं रही है, मैया ये नहीं कर रही है, मैया वो नहीं कर रही हैं। जब ऐसे कर्म हों तो मैया क्या कर सकती है? नर्मदे है, नर्मदे है। मैया जानती है कि एक बार आने पे आप इतना कूड़ा कचरा करते हैं, तो अगर आप सचमुच में आएंगे लंबे समय तक तो क्या नहीं कर देंगे, कितना गंदगी नहीं कर देंगे। इसीलिए मैया नहीं बुलाती है। नर्मदे है, नर्मदे है। जो भी ऐसा करता है
उसे उसे कर्मों का फल तो मिलता ही है, पर ये बहुत ही गलत है। पहले तो सफाई करनी चाहिए। अगर सफाई नहीं कर सकते हैं तो कूड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्थान अच्छा है, बहुत सुंदर है, घाट है, ऐसी व्यवस्था है कि गाड़ी से आप बीच तक जा सकते हैं मैया के। तो इसको धार्मिक स्थल को, मैया के पवित्र क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट भी बना दिया है और गंदगी का ढेर भी बना दिया है। नर्मदे है, नर्मदे है। ऐसे लोगों को मैया सद्बुद्धि दे कि वो इस ऐसे पाप करने से बच सके। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये घोरा घाट के आगे ये नाला पड़ रहा है। कोई नदी ये नाम नहीं दिया हुआ है कहीं भी, नर्मदे है, तो ये नाला ही है। अभी तो काफ़ी छोटा है, पानी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये सारा भीगा हुआ है, गीला है, नमी है। तो कुछ समय तक पहले पानी था, या फिर मैया में जब पानी पड़ता है तो पानी इधर बैग में आ जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ तक में ये नीम खेड़ा है और सुनाचर गाँव से आगे कई गांव थे, बीच में उनके घाट थे पर घाट जैसे लग नहीं रहे थे, और बीच में कई गांव थे उनमें मंदिर थे पर वो घाट से थोड़ा दूर थे, इसलिए हमें वो मिले नहीं और दिखे भी नहीं, क्योंकि वो उसके लिए गांव में जाना पड़ता और गांव भी दिख नहीं रहा था क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर थे। रास्ते दिख रहे थे तो उनसे ये नहीं मालूम चला था कौन सा गांव है। तो अभी हम गोरा घाट के आगे नीम खेड़ा गांव आ गए हैं। तो मैया के किनारे पे कोई घाट तट या कुछ ऐसा बना नहीं था जिससे मालूम चले कि कोई गांव है घाट का, और गांव भी किनारे से थोड़ा दूर पे ही होगा कि कुछ दिख नहीं रहा था। तो काफ़ी कई गांव पीछे छूट गए हैं। अब आगे हम नीम खेड़ा और जहासी गांव पड़ेगा। नर्मदे अगर किनारे पे तट पे मंदिर स्थान होंगे तो वहाँ भी दर्शन होंगे, अगर गांव में होगा तो वो स्थान दूर होगा। नर्मदे है, नर्मदे। ये नीम खेड़ा गांव का घाट है। नर्मदे, नर्मदे। सबको एक एक दे देना। नर्मदे है। ये जहाँ पे भी घाट है, स्थान है, गांव का है, पर जो मंदिर है वो गांव में है, थोड़ी दूरी पे है। तो यहाँ से हमें गांव जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। नर्मदे है, नर्मदे है। अगर मैया के किनारे होता तो या दिख भी रहा होता तो भी दर्शन हो जाते, पर वो काफ़ी दूरी है। नर्मदे है। तो मैया के तट के किनारे आसपास के जितने गांव मंदिर हैं सबके दर्शन हो जाते हैं, पर गांव में जाना काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी दूर भी होता है। और हम मैया के किनारे के मंदिरों आश्रमों के ही विशेष रूप से दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम गांव में जाते हैं दर्शन के लिए तो वहाँ कई मंदिर होते हैं और पीछे और पीछे, तो ऐसे जाते जाएंगे और हम आगे के बजाय बगल में चलने लगेंगे और रोड पे पहुँच जाएंगे। नर्मदे है, नर्मदे। और सबसे बड़ी दर्शन की चीज़ तो यहाँ पे है, मैया है जिसके लगातार दर्शन हो रहे हैं। ये नीम खेड़ा गांव का घाट था और अब आगे झांसी गांव का घाट आएगा। नर्मदे ये है। अब हमें आगे ये नहीं मालूम आगे भी आश्रम स्थान मंदिर है कि नहीं है। नर्मदे है, नर्मदे है, ये है, नर्मदे है। ये मैया के किनारे झांसी घाट के पास ये जंगल वाली माता का स्थान है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया।
बहुत सुंदर स्थान है। नर्मदे है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हैं। नर्मदे है। जी 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 जी, ये पेड़ को काटा नहीं गया और इसके ऊपर ऐसे बना दिया गया। ये बहुत अच्छा है। पेड़ की छाँव में भी मैया का स्थान है। जय जय जी, जय हो भैया, जय हो भैया, जय। ये जंगल वाली माता, जय हो भैया। ये मंदिर पहले का और वो अब बहुत बड़ा बना दिया गया। जय हो। जय हो जय। पेड़ों में पूरा मंदिर ही बन गया है। रोकना है आपको। नर्मदे, देखिए पेड़ गिर गया पर बहुत अच्छा अभी भी बना हुआ है। देखिए गिरे हुए स्थान की भी अच्छी व्यवस्था की रखी है। ये महाराज जी का चूल्हा और भोजन बन रहा है। महाराज जी कुटिया। जय जय जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर शेर और भोलेनाथ। जय जय जय। काफ़ी बड़ा शिवलिंग और दोनों शेर के बीच में बहुत सुंदर लग रहा है। और ये पैकमावासियों के लिए बहुत सुंदर अच्छी व्यवस्था, बड़े हॉल। जय 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 हो, अरे जय हो, जय हो मैया, जय हो मैया। जय हो भैया का स्थान। दीपक, अखंड ज्योति दीपक जल रहे हैं। जय जय जय। जय हो मैया। यहाँ से मैया के बहुत दर्शन बहुत अच्छे सुंदर होते हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। ये काफ़ी ऊंचाई का स्थान है। तो यहाँ से मैया के दर्शन खूब दूर तक होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। इस स्थान से मैया के आराधना पूजा हो जाती है। नर्मदे 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 है, नर्मदे है। ये स्थान झांसी घाट के नाम से जाना जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये झांसी घाट, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये किनारे से पुल की इस तरफ से रास्ता है। ये झांसी घाट का पुल है और हम किनारे से मैया के चल रहे हैं इस तरफ से। झांसी घाट का पुल। नर्मदे 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 नर्मदे। ये पूरा खेत बन चुका है,
सब्जियां बोई हुई हैं पूरे में। मैया के तट के किनारे की जितनी जगह है पूरी खेती काम में आती है। और ये एक पगडंडी बना दी गई है किसानों ने के द्वारा, जिससे पैकमा वासी और आम लोग जा सकें। जय हो। पूरा टमाटर की खेती हो रही है, पूरे टमाटर लगे हुए हैं। जय हो मैया। ये पक्षी है पक्षी पर ये जल पर बहुत तेज़ी से दौड़ता है, ऐसा लगता है जल पे चल रहा है। नर्मदे नर्मदे। मैया के किनारे बहुत सारी चीज़ें, विहंग विहंग पक्षी, बहुत तरह के रंग बिरंगे छोटे बड़े सभी पक्षी मैया के किनारे सुखपूर्वक आनंदपूर्वक रहते हैं। नर्मदे है। और मैया के किनारे पक्षी ही क्या है, जो भी जीव है सब कोई बड़े आनंद से रहता है। मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, मनुष्यों के लिए विशेष उपयोग की जल, खेत, उपजाऊ मिट्टी सब कुछ मैया से ही मिल जाता है। रोजगार, जीवन और जल तो जीवन का सबसे मुख्य स्रोत है, तो वो भी मिल जाता है। इसी तरह सारे पशु पक्षियों को कुछ न कुछ मिलता है। पक्षियाँ अधिकतर मछलियाँ खा लेते हैं और जो किनारे की घास रहती है वो पशु खा लेते हैं, और मनुष्य सबको खा लेता है, और खेती करने के बाद जो उगता है उसे भी खा लेता है। तो हर तरीके से देहदाहिनी माता है। माता हमेशा देती ही है, कभी लेती नहीं है। भले ही उसका पुत्र भगवान के समान क्यों ना हो, मगर वो उस जो सृष्टि चलाने वाले भगवान हैं उनको भी जब वो पुत्र मान लेती है तो उनसे कुछ लेती नहीं है, हमेशा देती ही रहती है, हमेशा कल्याण के लिए आशीर्वाद देती रहती है। जो जिस पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए होता है वो ईश्वर जब बेटा बन के आते हैं राम कृष्ण के रूप में, तो एक माँ की दृष्टि में वो भगवान की भगवत्ता नहीं होती है। उनकी दृष्टि में सिर्फ अपना बेटा होता है। उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा नालायक है या लायकदार है या स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। वो सबको एक समान, एक दृष्टि से देखती है और उसकी शुभ की कामना करती है, उसको खूब आशीर्वाद देती है, और उससे जो भी संभव हो सकता है अपनी क्षमता अनुसार सेवा सुभित करती है। सारी माता ऐसी होती हैं, और ये जगत जननी माता नर्मदा मैया के लिए सभी जीव उनके पुत्र समान ही है, संतान ही है। तो सभी जीवों के लिए एक समान ही होती है, सबकी माँ है और सबका ख्याल रखती है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो।
नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे है। यहाँ बेल पठार के पास ये रेलवे का पुल है। 2 पुल बने हैं, एक आने की एक जाने की। जय हो। और नीचे मैया का तेज बहता जल, तेज धारा, बहुत तेज धारा है और हर हर करते की आवाज़ है। नर्मदे नर्मदे है। ये जबलपुर शहर से पहले पड़ता है, ये ज़िला जबलपुर ही पड़ता है, पर अभी शहर यहाँ से काफ़ी दूर है। नर्मदे है। नर्मदे है। ये पुल के पास जल बहुत तेज़ी से बहता हुआ है और ये टूटा हुआ पुल पहले शायद नीचे इसी से आया जाया करते थे, अभी टूट गया या तोड़ दिया गया। टूटा हुआ पुल। नर्मदे है, नर्मदे है। ये झोजी गांव का मंदिर और आश्रम है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये भी मैया के तट के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ से भी मैया के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। जय हो, जय हो। जय हो बजरंगबली महाराज, जय हो। ये शंकर जी का मंदिर पुराना। जय जय। अंदर ठाकुर जी। जय हो। ये यहाँ का आश्रम। जय हो, जय हो महाराज। ये यहाँ के महात्मा लोग। नर्मदे है। जय हो। यहाँ का धूना। गौ माता।